उस वक्त गणपति बप्पा ने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, हर संकटों का विनाश किया। आज मैं अपनी बच्ची को इनके हवाले करती हूँ और इनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह आज तक इन्होंने मेरा साथ दिया, वैसे ही मेरी बच्ची का भी साथ दे, उसकी रक्षा करे, उसे लड़ने की ताकत दे। देख मधु, हम उस नरक से भागकर यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए हैं, इस तरह टूटकर बिखरने के लिए नहीं। मधु, शायद हम जैसे लोग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, कभी अपने आप से, कभी हालात से, कभी गरीबी से। हम लड़ेंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। देख, तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में है, जो तू वहां से लिखवा कर आई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो सड़क पर चलने वाला मामूली इंसान हो या सुपरस्टार आरके। इसलिए तू चिंता मत कर और बिल्कुल डर मत। मैं यहाँ सब संभालूंगी, तू वहां संभाल। गणपति बप्पा तेरे साथ है। भाभी जी, 3 बजे तक किसी भी हाल पे सेट पे पहुंचना है, वरना चीफ मुझे कहीं और पहुंचवा देंगे। 2:45 बज चुके हैं। माँ, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम राहुल से टक्कर ले पाओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। राहुल किसी ऐरे गहरे वो कहते हैं ना, जब भी आप बड़ी शिद्दत से किसी से दुश्मनी करते हैं तो सारी कायनात जुट जाती है। 2 जलते दिलों को एक दूसरे के आमने सामने लाने। कब तक भागोगी, कहां कहां छुपोगी? कुछ तो कशिश है मुझ में जो बार बार खींची चली आती हो। सर, ये तो गलत लाइन बोल रहे हैं सर, ये स्क्रिप्ट के बाहर जा रहे हैं। तुझे दुनिया से बाहर जाना है क्या? आरके जो भी बोलता है स्क्रिप्ट बन जाती है। करेक्ट। यहाँ गर्मी बहुत है, एसी चेंज करवाओ, शूटिंग तभी होगी। चीफ, भाभी जी। सो बीवी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? रात को दी हुई दवाई काम आई ना? देखो, अगर तुम दवाई ना लेती तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, और तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं आती, और नहीं आती तो मेरा मन कैसे बहलता, है ना? कौन कहता है कि खिलौनों से खेलने की उम्र होती है? हम तो अभी भी खेलते हैं। बिट्टू जी इधर आइए। तुम्हारी वजह से बेचारे बिट्टू जी को कितनी भागदौड़ करनी पड़ी, देखो कितने थके हुए लग रहे हैं। जाओ, इनके लिए 1 कप चाय लेकर आओ और हमारे लिए कॉफी। और हाँ, शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना, क्योंकि चाय और कॉफी तुम खुद अपने हाथों से बनाने वाली हो, तो शक्कर कड़वाहट दूर करने के काम आएगी। तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में है, जो तू वहां से लिखवा कर आई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे वो सड़क पर चलने वाला मामूली इंसान हो या सुपरस्टार आरके। एसी चेंज कर दिया है, अब शूट करें?
किसे शूट करना है? सर आपको सर। मुझे? क्यों? मुझसे इतना परेशान हो कि मुझे शूट करके मार डालना चाहते हो? वो शूट नहीं सर, मैं तो। अरे यार तुमने ना मूड खराब कर दिया। ब्रेक। अब मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? इधर ब्रेक लिखा है क्या? हो गया ब्रेक तुम्हारी वजह से वैसे। चलो भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक। लाइट्स ऑफ करो। तुम लोग भी खाना वाना खा लो, जाओ। चलो ब्रेक, लाइट्स ऑफ। बिट्टू जी, थैंक यू भाभी जी। खराबी कान में है या दिल में? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या फिर मुझे ना सुनने की हिम्मत कर रही हो? वो क्या है ना, बिट्टू जी को आज मेरी वजह से बहुत भागदौड़ करनी पड़ी, तो मैं उनके लिए चाय ले आई। अब तुम्हारे लिए सच कहूं तो मैंने बहुत सोचा, वजह भी ढूंढने की कोशिश की, पर ऑनेस्टली कोई वजह मिली नहीं मुझे। बीवी, ये नायर साहब है। ये साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और राइटर भी। नमस्ते करो। वड़कम जी। क्या जरा एक बड़ा सी गाड़ी छोटे से रास्ते पे जाएगी, हम एक जू का पेड़ दिखाएंगे हरा हरा, और मतलब बारिश का पानी से काई जमा हुए, ठीक है ना सर? उसका बाद में मैं आपकी एंट्री लेता हूं, बहुत दूर से चल के आ रहे आप, कड़क 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 है। फिर उसके बाद सर एक सर सुनते नहीं सर। नई नई शादी हुई है नायर साहब, मन का पंछी है ना, पीछे पीछे उड़ गया। आ जाएगा, अपना पुत्र है, आ जाएगा। रिलैक्स, बैठ। आप बोलते तो इंतजार करते थे। लीजिए। थैंक यू सर। ये तुम क्या कर रही हो? क्या पतिदेव, ये आप कैसे सवाल कर रहे? दिख नहीं रहा? मैं कमरा ठीक कर रही हूँ। वो क्या है ना, जब भी मैं गंदा कमरा देखती हूँ ना, तो मुझे छटपटाहट सी होने लगती है। पर आप टेंशन मत लो, बस 2 मिनट और ये पूरा कमरा मैं ठीक कर दूंगी। मैं इस कमरे को ना इंसानों के रहने लायक बनाने वाली हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसान? जो तुम मेरा कमरा इंसानों के रहने लायक बना रही हो, दोबारा मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना जब तक कि मैं न कहूं। चलो। बीवी, ये तुम्हारा कमरा है, इसे बनाओ इंसानों के रहने लायक, मेरे कमरे को नहीं। ओके पतिदेव। मच बेटर, आई लाइक इट। प्लेजर्स ऑल माइन। अभी आगे क्या, वो आने वाली कि नहीं आने वाली? नायर सर वो सुपरस्टार है, टटपुंजा नहीं। देखो सर। नायर साहब, आप गए नहीं? मुझे तो लगा आपका पैकअप हो गया होगा। सर वो स्क्रिप्ट।
स्क्रिप्ट क्या? अरे आपको अच्छा लगा ना, वही मेरे को पूछने का था। आपको अच्छी नहीं लगी? मेरे को बहुत अच्छे लगे सर, मैं लिखा उसको, लिख लिख के पढ़ पढ़ के जब मेरे को अच्छा लगा तभी तो मैं आपके पास आया सर। हाँ, अच्छी है, परफेक्ट कहानी है सिक्की को रीलॉन्च करने के लिए। इसको मेरे मतलब है इनको। उत्तर मुझे ये लगता है कि ये कहानी इतनी बढ़िया है, अगर तूने ये फिल्म की ना तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। नायर साहब, कोई खूबसूरत सा गेस्ट अपीयरेंस हो तो मैं कर लूंगा फ्री में। प्रसाद के रूप में इसकी फिल्म में 5.25 मिनट का रोल रख लीजिएगा मेरा, तो शैतान का एहसान भी हो जाएगा इस पे। कहानी सुनो। हाँ, मैं ही कहानी सुनाता हूँ सर, आप सुनिए सर। सुपर क्लाइमेक्स है सर, हीरो आती है, दरवाजे खोलती है और टर्न करके खड़े हो जाते हैं, और दरवाजे में से दिखती है उसकी बाप, उसका फादर। मिस्टर नायर, आपके पास सुनाने को कोई दूसरा सीन नहीं है? दूसरे का सर, ये सुपर क्लाइमेक्स के सुपर सीन है सर। उधर दिखते हैं उसको सीलिंग फैन से लटके हुए इसके बाप। नायक साहब, कौन लटका हुआ है? बाप सर। बाप? उसका आंख नाक जीभ सब है। मतलब गले में फंदा? बाप का दी एंड खत्म सर। क्या सीन है नायर साहब, मजा आ गया। आपको अच्छे लगे ना सर? बहुत सर, देखिए सर, इनको भी अच्छे लगे। मैं बोलता हूँ सर, एक बार आप मेरे को मौका दीजिए सर। 3, 4, 5, 6 स्क्रिप्ट एक साथ बैठ के मैं सुनाते सर आपको।